हाँ तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो बहुत दिन बाद वीडियो रहा है, तो आज का जो हमारा टॉपिक वो है क्या है, वेग। वेग मीन्स वेलोसिटी। ठीक है, तो फुल हम डिटेल में बारे में समझेंगे। इसके बारे में ये होता क्या है, किस रूप में से दर्शाते हैं, मात्रा क्या क्या होता है और कहाँ कहाँ काम आता है ये, और इसके 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो वेग होता क्या है, कैसे दर्शाते हैं। आप गति तो जानते होंगे, जैसे ये बॉल 4 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर से घूम रही है, गिर रही है बॉल। जैसे कोई बस है, ये बस, ये रोड है, 4 किलोमीटर पर आवर से ये स्पीड से चल रही है। ठीक है, अब इसका वेग क्या होगा, इसका वेग यही होगा, बट उसके साथ साथ दिशा भी आ जाएगी ये। ठीक है, वेग जो होता है वो एक सदिश राशि है, मतलब जो गति के साथ साथ हमारे लोग क्या बताएं, गति के साथ साथ दिशा का ध्यान रखें। दिशा का ध्यान रखें, उसे वेग कहते हैं। हाँ तो उस टाइम थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो हम यहाँ पे थे। इस टॉपिक को हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्या है कि फिजिक्स का छोटा सा मतलब एक पॉइंट है, पर क्या ये आपकी लास्ट तक काम आता है। चाहे किसी भी आप फॉर्मेट जाओ, चाहे इंजीनियरिंग में जाओ, चाहे बीएससी में जाओ, चाहे किसी फॉर्मेट में जाओ, आपके लास्ट तक काम आता है। ठीक है, ये क्या है, गति के साथ साथ दिशा बताता है। अब आप इस वेग से क्या क्या समझ जाओगे, जैसे त्वरण आता है, त्वरण, गति तो आप समझ ही रहे हो, 4, दार्शनिक वेग, इनके बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। तुरंत जो होता है वेग की दर में परिवर्तन को दर्शाता है। वेग की जो दर होती है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड से कोई गाड़ी चल रही है तो 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो 1 मीटर पर सेकंड वो बढ़ी है, ये होता है त्वरण। 4 मैंने बताई दिया आपको। दार्शनिक वेग क्या होता है, जैसे किसी पॉइंट ऑफ, जैसे कोई, हम इसको इस प्रकार से, जैसे कोई इस रोड पे बस की एवरेज गति, मतलब औसत गति क्या है, 4 किलोमीटर। ठीक है, और ऊबर का सड़क में कितनी हुई, 3, तो ये क्या हो गया, दार्शनिक वेग हो जाता है। ये 1 किलोमीटर पर आवर का चेंज इसलिए आ गया, तो इसको हम किससे दर्शाएंगे, दार्शनिक वेग से। ठीक है, ये हमारा है वेग। और वेग को आप कैसे, जैसे बहुत सारी बुक्स आती है, सबका समझते हो, एनसीईआरटी सब में आ गए। मैं आपको क्वेश्चन लिख के समझ देता हूँ, अब आप क्वेश्चन से और भी अच्छे तरीके से समझ जाओगे। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं अभी आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। जैसे कोई एक कण है, जैसे कोई एक कण है ना, पॉइंट, उसका जो विस्थापन समीकरण है ना, वो अपन को दे रखा है, x इक्वल्स टू 40 प्लस 12t प्लस पीछे ले लो प्लस t प्लस, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, कोई मिनट, t लिखते हैं, कैपिटल T प्लस t स्क्वायर। ये हमारे पास विस्थापन समीकरण दे दिया किसी भी चीज का, कोई भी कण है उसका विस्थापन समीकरण दे दिया, विस्थापन समीकरण। अब टोटल विस्थापन निकालना है। ठीक है, t इक्वल टू 3 सेकंड से सेकंड तक कुल कितना विस्थापन हुआ है, तो हम इसको ऐसे ज्ञात करते हैं कि अब ऐसे लिखेंगे हम, कुल डिस्टेंस मतलब कितना विस्थापन हुआ है, इसमें लिखेंगे हम t इक्वल टू 3 माइनस t इक्वल टू 0, क्योंकि जब 0 सेकंड थी शुरुआत में तो कुछ किस पॉइंट पे था उसको भी देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे हम, जब 40 प्लस 12 प्लस नहीं गुणा में t कितना है 3, फिर क्या है प्लस t कितना है 3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 40 प्लस 12 को 0 प्लस t 0 स्क्वायर, क्या हो जाएगा 40 प्लस 12 कितना हुआ 36
प्लस कितना था, 3, 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, ठीक है, माइनस 40 प्लस 0, ठीक है, 40 हो गया, तो अब इनको जोड़ेंगे, 40 चला गया, ये प्लस में है ना, 26 प्लस 9 हो गया अपने 45 में ट्रांसफर आ गया, 45 मीटर अपने आंसर आ गया। तो ये था कि समीकरण से विस्थापन कैसे ज्ञात करेंगे। कोई भी समीकरण इक्वेशन दे देते हैं या बहुत जगह दे देते हैं, ऐसे इक्वेशन दे देते हैं कुछ पॉइंट, तो ये कितनी दूर चला, 45 मीटर का कुल विस्थापन है, ठीक है। आज फिलहाल के लिए एक ही मैं क्वेश्चन के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये समझाया, क्वेश्चन के ऊपर डिटेल वीडियो आपको शाम को मिलेगी या फिर कल सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे मैं आपको वीडियो बता दूंगा। अभी सिर्फ टॉपिक देखना है।